हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे मैडम राइड्स दी बस। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसका नाम होता है विली, और जो होती है 8 साल की। अब जैसे हम बच्चे जब थे तो हमारे अंदर कितनी सारी विशेस थी, कितनी सारी डिज़ायर्स थी, और हम कितने क्यूरियस रहते थे। जैसे सेम विली के साथ भी ऐसा ही था। उसको जैसे मैं जब बचपन में छोटी थी तब मेरे को स्केट्स का बड़ा शौक था। तो जब विली छोटी थी तो उसको भी शौक था कि वो बस की राइड करे, बस की सवारी करे अकेले अकेले। किसी को ऊँट की राइड करनी होती है, किसी को हाथी की राइड करनी होती है, किसी को किसी भी चीज़ की राइड करनी होती है। लेकिन जो विली होती है उसको मतलब किस चीज़ की राइड करनी होती है, बस की राइड करनी होती है। ये उसकी इच्छा होती है, ठीक है। और जहाँ पर वो रहती है, जिस टाउन में, जिस इलाके में या जिस गली में, तो क्या होता है वहाँ पर ना एक बस आती है रोज़ की रोज़। तो वहाँ से वो जो बस है वो जाती थी टाउन में, टाउन से फिर अगले टाउन में, फिर दोबारा से घूम फिर के उसी के विलेज में या उसी की जो जगह है जहाँ पर वो रहती थी वहीं पे वो बस आ जाती थी। तो जहाँ पर वो रहती थी उसके उसके एज के, यानी कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी एज का कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेल ले, ठीक है। तो क्या करती थी वो, अपना टाइम पास कैसे करती थी, वो अपने घर के छज्जे पर खड़ी रहकर उस बस को देखती थी कि वो टाउन से वापस उसके घर के पास वहीं पे आ जाती है। फिर नए मेंबर्स उसमें चढ़ते हैं, उतरते हैं, और जो बस का भाड़ा है वो पे करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको देखना बहुत पसंद होती है, और उसको मतलब इतना ज़्यादा मन कर रहा होता है कि वो देखती रहती है कि मतलब उसे बस की राइड करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ जाता है। तो अब क्या होता है, उसने आगे जो है अपने इस ड्रीम को, अपनी इस विश को पूरी करने के लिए क्या की, रिसर्च करनी शुरू कर दी। रिसर्च कैसे की? इंटरनेट पे नहीं, बिल्कुल सिंपल सी रिसर्च। मतलब जो आसपास के लोग होते थे उनसे वो पूछती थी कि कितना ज़्यादा फेयर है इसका, कितने पैसे लगते हैं। और उसको पता चला कि जो जाने जाने का भाड़ा है, जो जाने जाने का मतलब फेयर है, वो 30 पैसे है, और आने का भी। तो टोटल उसको कितने पैसे इकट्ठे करने थे? 60 पैसे इकट्ठे करने थे। इवन उसने इतने पैसे रियल में देखे भी नहीं होते, बट फिर भी वो किसी न किसी तरीके से अपने पैसे सेव करती थी। और सेव करने के बाद उसके पास इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। एंड मतलब ये भी वो पूछताछ करती है कि मतलब कितना टाइम लगता है, और कैसे राइड करते हैं बस में, कैसे क्या बोर्ड करनी होती है, मतलब हर चीज़ की डिटेल वो आसपास के लोगों से और पैसेंजर से ले लेती है। और जब उसकी रिसर्च पूरी हो जाती है तब वो पूरा एक प्लान बनाती है कि उसे कितने बजे यहाँ से बस पकड़नी है, और वो लगभग कितने बजे तक अपने घर वापस आ जाएगी। और मतलब उसे ये भी लगता है कि अगर मैं कल 1 बजे बस को यहाँ से लूँगी, बस को बोर्ड करूँगी, तो मतलब 1:45 तक मैं टाउन पहुँच जाऊँगी, और 2:45 तक मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँगी। एंड मम्मी तो सो रही होगी, क्योंकि मम्मी उस टाइम सो रही होती हैं, तो इतने मम्मी मुझे देखेंगी भी नहीं, एंड मैं अपनी जो विश है वो पूरी करके आ जाऊँगी। तो उसने ये प्लान बना लिया था। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे वो बस का वेट कर रही होती है, और बस आ जाती है। एंड वो जैसे ही वो बस जाने लग जाती है तो कंडक्टर को आवाज़ सुनती है कि बस रोको, राइट। जैसे ही कंडक्टर ये आवाज़ सुनता है तो बस रोक लेता है, एंड उसे दिखता है कि एक छोटी बच्ची बस में चढ़ना चाहती है। तो कंडक्टर उसकी मदद करता है बस में चढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसकी मदद लेती नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बड़ी बच्ची है एंड उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जो बच्ची है यानी कि बिल्ली, वो चढ़ जाती है बस में और अपनी सीट पर बैठ जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसकी जो सीट पे एक ओल्ड पर्सन बैठा होता है, एक ओल्ड मैन बैठा होता है। एंड वो जो बच्ची है बिली, वो अच्छे से बैठी नहीं होती, मतलब वो इस तरीके से बैठी होती है कि उसे बाहर का जो नज़ारा है खिड़की में से दिख जाए, क्योंकि अभी तो उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है एंड उसे अच्छे से दिख नहीं पाता। तो थोड़ी ऐसी तरीके से बैठती है कि उसे बाहर का नज़ारा दिख जाए। तो ओल्ड मैन उसको कहते हैं कि तुम अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि अगर ब्रेक लगेंगे बस के तो क्या होगा, तुम्हें मतलब कहीं पे लग सकती है, ठीक है। तो कहती है कि मैं अपने आप बैठ जाऊँगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जब वो बस में बैठ रही होती है, एंड मतलब सब उसकी तरफ देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी बच्ची है, इसके साथ कोई आया भी नहीं है, और ये कैसे ट्रैवल करेगी। और मतलब उसके लिए थोड़े से चिंतित होते हैं सारे के सारे, राइट। उसके बाद क्या होता है, जो लोग हैं उसके लिए कहीं ना कहीं चिंतित भी होते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी बहादुरी को देख के उन्हें वो बच्ची अच्छी भी लगती है सभी को, ठीक है। लेकिन वो ऐसा दिखाती है बिल्ली कि वो अब बड़ी बच्ची हो चुकी है, एंड वो मतलब खुद का भाड़ा खुद दे सकती है, मतलब फेयर खुद दे सकती है।
तो अब वो छोटी बच्ची नहीं है, राइट। उसके बाद क्या होता है, कंडक्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसमुख सा नेचर होता है उसका, एंड मजाक करता रहता है उस बच्ची से। तो वो बच्ची समझती है कि मैं ये सोच रहा है कि मैं छोटी बच्ची हूँ एंड इसलिए मेरे को चिढ़ा रहा है, जबकि वो जो कंडक्टर है वो बहुत मजाकिया होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि आपने अभी तक मेरा बस का टिकट नहीं लिया है, मुझे अपना टिकट दे दो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको बस का टिकट दे देता हूँ, लीजिए मैडम। तो उसको मैडम करके बुलाता है, क्योंकि वो उसको फील कराना चाहता है कि मैं उसको बच्ची नहीं समझ रहा, ओके। तो वो उसको टिकट दे देता है। फिर क्या होता है, वो बस जो है वो अगले टाउन पे पहुंच जाती है, एंड अगले टाउन में फिर क्या होता है, नए मेंबर्स दोबारा से बस में चढ़ जाते हैं। एंड अब क्या होता है, उस बच्ची के पास एक आंटी बैठ जाती है जो कि बहुत ओल्ड होती है, एंड उस बच्ची को, विली को, वो आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है। एंड उसके जो ईयर लॉक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उससे मतलब अच्छी नहीं लगती वो आंटी, ओके। तो जो ओल्ड लेडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा वरिड भी रहती हैं उसके लिए, विली के लिए, कि मतलब इतनी छोटी बच्ची है और अकेले बस में वो जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो उसको बार बार कहती है, तो वो कहती है कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, एंड आप आराम से बैठ जाओ, ठीक है। वो उसको ऐसे उल्टा सा जवाब दे देती है, ओके। तो अब क्या, विली जो है वो आराम से अपनी सीट पे बैठे हुए बाहर की ग्रीनरी का नज़ारा ले रही होती है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखती है एंड एक एक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, ओके। उसके बाद क्या होता है, ऑथर बताते हैं कि अब अचानक से सड़क पे एक काव आ जाती है, एक गाय आ जाती है, एंड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से भाग रही होती है, इतनी ज़्यादा ज़ोर से, क्योंकि मतलब उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जो गाय है वो डरी हुई है, इसलिए वो उछल कूद कर रही है एंड भाग रही है। तो विली को उसे देख के ना बहुत ही ज़्यादा हंसी आ जाती है, इतनी ज़्यादा हंसी कि यहाँ पे बीच रोड पे एक एनिमल क्या कर रहा है, एक गाय क्या कर रही है, एंड मतलब वो इतनी पागलों की तरह हंस रही होती है कि जो कंडक्टर है वो कहता है कि तुम आज ही सारा हंसोगे क्या, थोड़ी बहुत हंसी बचा के भी रखो। तो कहती है मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, समझ गए, ऐसे मतलब वो उसको बोल देती है कंडक्टर को। एंड फिर वो और ज़्यादा हंसती रहती है। उसके बाद आगे क्या होता है, वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, मतलब वो जो बस है वो टाउन में पहुंच जाती है, एंड कंडक्टर बोलते हैं कि अब तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो आ गई है, एंड अब तुम्हें यहाँ पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि 30 पैसे में तुम यहीं तक आ सकती हो। तो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बस से उतरना नहीं है, तुम ये पैसे रख लो, एंड मुझे वापस से अपनी जो टाउन है वहाँ पर जाना है, ये टोटल 60 पैसे तुम रख लो, एंड मुझे इसी बस में बैठ के अपने वापस टाउन में जाना है, राइट। तो बस जो है वो टाउन जब पहुंच जाती है, तो मतलब जैसे शहर और गांव में फ़र्क तो होता ही है, मतलब शहर में इतनी सारी शॉप होती हैं एंड काफ़ी सारे लग्जरी चीज़ें भी होती हैं। तो जो कंडक्टर होता है वो विली को कहता है कि जाओ तुम बाहर जाके देखो तो एटलीस्ट कि क्या क्या है यहाँ पे, एंड तुम थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, अब इतनी दूर आई हो तो विली जो है वो काफ़ी समझदार होती है, वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी एंड मेरा कोई इरादा नहीं है बाहर बस से उतरने का। तो कहता है कंडक्टर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला के तुम्हें दे देता हूँ। तो कहती नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है एंड मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकती। तो कहता कंडक्टर कि नहीं नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है पैसे पे करने की, क्योंकि वो मेरी तरफ से होगी कोल्ड ड्रिंक। तो कहती कि नहीं, आपको मेरे लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, एंड मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, ओके। तो ऐसे करते हैं। उसके बाद जब वो विली जो है वो वेट कर रही होती है कि कब वापस जो बस में जितने भी पैसेंजर्स हैं वो आए, बैठे और वापस से बस चले मेरे घर की तरफ, ठीक है। तो अब क्या होता है, बस वापस चलने लग जाती है उसके घर पहुंचने के लिए। तो बीच में क्या होता है, विली को क्या दिखती है, वही गाय दिखती है जिसको उसने पहले देखा था और जिसके ऊपर वो हंस रही थी। अब वो जो गाय होती है वो मर जाती है, एंड विली को उसको देख के बहुत बुरा लगता है, एंड वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है जिसको मैंने देखा था। तो कंडक्टर कहता है हाँ, ये वही गाय है जिसको तुमने देखा था, और मे भी शायद किसी बड़े से व्हीकल ने, किसी बड़ी सी कार ने इसको मतलब वो बहुत तेज़ स्पीड में होगी और इसको उन्होंने टक्कर मार दी होगी, तो इसी वजह से वो मर गई होगी, डेथ हो गई होगी इसका होगी। तो उसको देख के विली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद क्या होता है, अ, वो जो विली है वो अपने घर पे वापस पहुंच जाती है, एंड जब वो बस से उतरती है तो कंडक्टर को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू, आपने मतलब मेरा इतना ध्यान रखा, एंड उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू, एंड होप्स हम दोबारा फिर मिलेंगे। तो कंडक्टर कहते हैं आपका भी थैंक यू मैडम,
एंड अगर आपको दोबारा से यहाँ पर कभी राइड करनी हो बस में तो आप मुझे बता दीजिएगा। फिर जब वो अपने घर पहुँच जाती है तब क्या होता है, जैसे ही वो अपने घर पहुंचती तो वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है उठी हुई होती है और जो विली की एक आंटी है उनके साथ उसकी मम्मी बातें कर रही होती हैं। तो जैसे ही वो दोनों उसको घर आते हुए देख लेते हैं विली को, तो वो पूछते हैं कि तो उसकी आंटी पूछती है कि तुम कहाँ थी, तुम्हारी मम्मी तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही थी। तो वो स्माइल करके वापस चली जाती है। तो जो आंटी होती है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बातूनी होती है एंड वो कहती हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है एंड मतलब कहाँ क्या हो रहा है हमें तो यही नहीं पता। तो बिली जो है अपनी ख्यालों में खोई होती है और वो जवाब दे देती है कि हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी बड़ी दुनिया है एंड मतलब कहाँ क्या हो रहा है हमें तो यही नहीं पता। तो उसकी आंटी को लगता है कि मेरे को उल्टा जवाब दे रही है, पलट के जवाब दे रही है। बट विली तो अपनी ख्यालों में खोई हुई थी एंड वो सोच रही थी कि मम्मी और आंटी को क्या पता कि मैं इतनी अभी बस राइड लेके आई हुई हूँ। ठीक है, तो ये थी एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी और फनी सी स्टोरी एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।